हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो। बीके स्टडी 73 पर आपका स्वागत है। ये आज हमारी क्लास नंबर 5 है, यूपीएनएमएस 2026 साइंस सीरीज क्लास नंबर 5। ठीक है बच्चों, ये हमारा मोटिव क्या है, ये 2026 का हमारा मोटिव है। ये 2026 का यूपीएनएमएस सफलता 100% सफलता 600% विज्ञान की सीरीज़ है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आज हम अपनी क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैनल नेम हमारे क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल नेम है हमारा बीके स्टडी 73। ठीक है बच्चों, सबसे पहले माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं। ज्ञान की बादनी है, ज्ञान की देवी है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे एक बार कमेंट करो। ठीक है बच्चों, माता सरस्वती के लिए क्लास नंबर 5 अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, यूपीएनएमएस विज्ञान की सीरीज़ क्लास नंबर 5। तो हमने 200 क्वेश्चन समाप्त कर लिए थे क्लास नंबर 4 तक। ठीक है, आज हमारी क्लास नंबर 5 है। ठीक है बच्चों, अब 201 क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए भाई, 201 क्वेश्चन है हमारा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बच्चों। ठीक है, 2017 में और 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन यूपीएनएमएस में। ठीक है, घेंगा के लिए और क्या बोलेंगे, गलगंड। ठीक है, घेंगा किसकी कमी से होता है, डैश किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए आयरन, बी आयोडीन, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। मिलते हैं आपके लिए 10 सेकंड, लगाइए भाई दिमाग। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 202। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मसूड़ों से रक्त आना और दांत हिलना डैश किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हो चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए डालता हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, बताइए। 10 सेकंड का टाइम मिलता है आपके लिए, बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 203 की ओर। ठीक है, बढ़ते हैं। ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बताइए भाई, पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या डैश किसने की थी। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए होगा न्यूटन, ऑप्शन बी हार्वे, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी मेंडल। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, डाला है मैंने तुम्हारे रिवीजन के लिए। ठीक है बच्चों, बताओ क्या होगा। 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए इसमें, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। चलो बताते हैं, तो इसमें हो जाएगा हार्वे। वैसे इसका पूरा आंसर क्या है, विलियम हार्वे। ठीक है बच्चों, विलियम हार्वे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 204। ठीक है बच्चों, 204 क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बताइए 204 क्वेश्चन। हृदय का पहला प्रत्यारोपण डैश किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नोड, ऑप्शन सी है डॉक्टर लुई पास्चर और डॉक्टर हुक। बताइए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा ऑप्शन इसमें, बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 204 का आंसर दो, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नोड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 205 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में स्थित है ये। ठीक है, इम्फाल कहाँ पे, मणिपुर की राजधानी। ठीक है बच्चों, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना
डैश किस सन में हुई थी ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए 1990, बी 1993, सी 1995, डी 2000। बताइए बच्चों। अगर इसे हिंदी में कहेंगे तो ये हो जाएगा केंद्रीय कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है बच्चों। केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का इसका मतलब है, ठीक है। तो ये हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कहाँ पे हुई थी? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 206, ठीक है, ये रहा हमारी स्क्रीन पर 206। बताइए बच्चों 206 क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में डैश से अवशोषित होते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में डैश से अवशोषित होते हैं, इसका मतलब किससे अवशोषित होते हैं? ऑप्शन ए बड़ी आंत, बी है छोटी आंत, पेट या ग्रसनी, ठीक है बच्चों। बताइए तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर हमारा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 107, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 207 ये हमारी स्क्रीन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, कई बार पूछा गया और सरल क्वेश्चन भी, इजी भी है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मतलब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लिया, ऑप्शन डी थायराइड। ग्रंथि पूछ रहा है बच्चों, ध्यान से लगाना आंसर। बताइए तो क्या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत, ठीक है बच्चों। यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर, ठीक है, LEVER। और लीवर कभी कभार हिंदी में लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। यकृत को लीवर कहते हैं। और यकृत से हमने एक क्वेश्चन और बताया, यकृत में क्या होता है? यकृत से क्या निकलता है? यकृत से निकलता है पित्तरस, ठीक है बच्चों, पित्तरस निकलता है। और पित्तरस जमा कहाँ पे होता है? ये होता है हमारा पित्ताशय में, जो पित्त की थैली होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 208, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 208 ये रहा हमारी स्क्रीन पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है मादा जनन अंग से डैश कौन सा हार्मोन निकलता है? इसका मतलब मादा जनन अंग से डैश कौन सा हार्मोन निकलता है या स्राव होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी रिलैक्सिन, ऑप्शन सी एड्रेनल, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। बताओ बच्चों, चारों ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए, चारों को भी डिटेल में करेंगे, ठीक है बच्चों। बताओ भाई, तो ये हो जाएगा हमारा रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है बच्चों। मादा जनन अंग से निकलता है ये, और ये होता पुरुष जनन अंग से निकलता है ये वाला, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है बच्चों, पुरुष जनन अंग से, ठीक है बच्चों। और एडेनिल ये इमरजेंसी आपातकालीन अवस्था में निकलता है, ठीक है बच्चों, इमरजेंसी टाइम में निकलता। और थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ठीक है बच्चों। चारों ऑप्शन हो गए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 209, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 209 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 है हमारा, यह है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? इसका मतलब होता है, ऐच्छिक का मतलब होता है मतलब जो मनुष्य मतलब अपने आप चाहे, मतलब पानी पी रहा है तो उसे प्यास लग रही है, खाना खा रहा है तो मतलब उसे भूख लग रही है, ये कौन करता है? कौन सेटअप करता है इसका? ऑप्शन हो जाएगा सेरिब्रम, ऑप्शन बी हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन सी हो जाएगा मेडुला, ऑप्शन डी हो जाएगा थैलेमस। बताओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा? सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम ये हमारी सारी क्रियाओं को ऐच्छिक करता है। और सेरिब्रम क्या होता है? याददाश्त के लिए होता है। और मेडुला क्या होता है? इसमें पुरानी यादों को याद रखा जाता है। और थैलेमस क्या होता है? थैलेमस में क्या होता है हमारा? थैलेमस में ताप नियंत्रित होता है, ठीक है बच्चों, ताप नियंत्रण होता है, ताप नियंत्रण, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 210 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। आगे देखो, मैंने इसी क्वेश्चन से हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बता दिया मैंने। शरीर का ताप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बताओ बच्चों, 10 सेकंड का मिलता है टाइम, मैंने अभी बता दिया पिछले ऑप्शन में, ठीक है। बताओ आप,
ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी हो जाएगा मेडुला। बताओ बच्चों, ये बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 211 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बताइए बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण डैश किसके द्वारा होता है, मतलब किसके द्वारा होता है, इसका डैश का मतलब होता है किसके द्वारा। ठीक है बच्चों, अमीबा में भोजन का अंतरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए कूटपाद, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन सी फ्लैक्सेला, ऑप्शन डी वैक्यूल। बताओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अमीबा और हाइड्रा में दोनों किस में होता है, कूटपाद में होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो अपने पैरों से कर पाता है भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 212 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बताओ बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आपको बताना है, रिपीट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है ये। ठीक है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी रेनिन। इसे आपके लिए कमेंट में आंसर देना। ठीक है बच्चों, कमेंट में देना, आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ ये आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, पिछली क्लास में कराया मैंने। अगर जिस बच्चे ने पिछली क्लास की है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ठीक है बच्चों, इसलिए यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 213 भी हमारा इम्पोर्टेंट है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाती है, मतलब डैश का मतलब होता है क्या कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। बताओ बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा, लगा दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, श्वासोच्छ्वास। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 214 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो भाई बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः डैश का उपयोग करती है, मतलब डैश का मतलब किसका या क्या होता है। ठीक है, किसका उपयोग करती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा विटामिन। बताओ भाई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, ऑप्शन बी ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 215। क्वेश्चन नंबर 215, पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में डैश द्वारा पहुंचाती है, किसके द्वारा पहुंचाती है मतलब। ठीक है, पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में किसके द्वारा पहुंचाती है। ऑप्शन ए परासरण, ऑप्शन बी सक्रिय परिवहन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी बाष्पोत्सर्जन। ठीक है बच्चों, बताओ भाई आंसर बताओ, इसका मतलब होता है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, ये कहना का मतलब है इसका। ठीक है, बताओ भाई, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी विसरण। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 216 की ओर बढ़ते हैं हम। बताओ भाई, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। परिणति क्या होती है। ऑप्शन ए संश्लेषण, विघटन, संचयन, परिवहन। बताओ भाई, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, विघटन। ठीक है बच्चों, विघटन हो जाएगा ना। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा विघटन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 217। और भाई वीडियो को लाइक कर दो, किसी ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी दोस्तों में भेज दो जो यूपीएनएमएस की तैयारी कर रहे हैं। लाइक करो जल्दी से, फटाफट लाइक करो, सभी बच्चे लाइक करें, जल्दी फटाफट लाइक करें। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप कौन सा है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी सुक्रोज, डी सेलुलोज। बताइए बच्चों,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन सी सुक्रोज। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 218 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 218 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप बताओगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ऑप्शन ए 90 से 60। रक्तचाप का मतलब होता है मतलब बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर। रक्तचाप का मतलब वही होता है बीपी। ठीक है बच्चों, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 90/80, 90/60, 100/70, 110/70 और 120/80। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लगाओ इसमें 10 सेकंड का टाइम मिलता है। कमेंट में बताओ इसका आंसर। बताओ बच्चों, चलो बताओ बताओ, अभी किसी ने नहीं बताया, बताओ बताओ जल्दी। चलो मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी 120/80। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलो बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है, इसका मतलब। ठीक है, ए पिया मैटर, बी एरेक्नॉइड, डी ड्यूरामेटर, ठीक है, और डी ऑप्शन है न्यूरॉन। बताइए बच्चों, ये तो मुझे ही बताना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख लेना। ठीक है, बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? ड्यूरामीटर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली ड्यूरामीटर होता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 220। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 220 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 220 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए श्रवणपाली, बी घ्राणेंद्रियपाली, दृष्टिपाली और स्पर्शपाली। बताओ भाई, 10 सेकंड का मिलता है, जो भी बच्चा बताना चाहता है बताओ क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों इसमें आंसर हो जाएगा हमारा घ्राणेंद्रियपाली। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 221 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 221 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी थैलेमस। बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए, बताओ जल्दी। चलो बच्चों हम बताते हैं क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा बी सेरिब्रम। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 222 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए एडेनालिन के कारण, ऑप्शन बी इंसुलिन के कारण, ऑप्शन सी थायरोक्सिन के कारण, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन के कारण। क्या हो जाएगा भाई, लगाओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए, 10 सेकंड मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन के कारण। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 223 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑक्सीजन है क्या है? ऑक्सीजन बताओ, आपको बताना पड़ेगा भाई ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन है क्या है, बताओ ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन, बी एंजाइम, सी गैस, डी विटामिन। सब बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, ना तो सब कुटेंगे। बताओ जल्दी फटाफट, बताओ जल्दी फटाफट, कमेंट बॉक्स में लिखो ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है, एंजाइम है, गैस है, विटामिन है। ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है,
गैस नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 224 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए पाचन, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन। बताइए भाई। 10 सेकेंड इसके में भी, ये भी सरल क्वेश्चन है, बताओ। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, पोषण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 225 ये हमारी स्क्रीन पर। बहुत फेवरेट क्वेश्चन, आज का फेवरेट क्वेश्चन, एफ लिखो इस पे, आज का फेवरेट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, समझ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? अंतर्गत आता है, ठीक है। पादप, ऑप्शन ए पादप, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी शैवाल। कम से कम यूपीएनएमएस ने इसे 8 बार पूछा है इस क्वेश्चन के लिए। रट के जाना है आपके लिए इस क्वेश्चन को, रट के, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा तो भाई बताओ, क्या है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? पादप, कवक, बताओ, या मृतजीवी? कौन बताएगा? 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए, सबको 10 सेकंड मिलते हैं, 10 सेकंड, 10 सेकंड। बताओ बच्चों, बताया नहीं आपने गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? चलो हम बताते हैं। ऑप्शन क्या है इसमें? पादप है, कवक है, प्रोटोजोआ है, और हमारा क्या है? शैवाल है। तो देखो बच्चों, इसमें आंसर चेंज कर लो, इसमें कुछ गलत हो गया है, क्योंकि ना, एक मिनट रुको ना, प्रोटोजोआ की तरफ काट लो इसे, प्रोटोजोआ काट लो, यहाँ पे मृत जीवी लिख लो, मृत जीवी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही होगा, मृत जीवी, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताओ भाई, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। ऑप्शन ए 0.01%, 0.03%, 0.1% और ऑप्शन डी है 1%। बताइए भाई, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो क्या है? ऑप्शन बी 0.03%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 227 ये हमारी स्क्रीन पर। क्या है? 227 क्वेश्चन है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेलियोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, सियोकोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स। बताइए बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, सियोकोफाइट्स, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 228 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, यकृत, गुर्दा। बताओ भाई, 10 सेकंड मिलते हैं, कॉमन सेंस वाला सवाल है ये। चलो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी फेफड़ा हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 229 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ठीक है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा। बताइए भाई, क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन सी निमोनिया, ठीक है बच्चे, निमोनिया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 230 ये हमारी स्क्रीन पर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऑप्शन डी एनीमिया। बताइए बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो अब इसे ट्रिक से क्या कहते हैं? उच्च, जब मतलब तुम्हारा पारा उच्च हो जाता है तो तुम टेंशन में आ जाते हो कि क्या पीटूं या ना किसी को ना पीटूं। ठीक है बच्चों, तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 231 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी क्रिएटिनिन। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यूरिया। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 232 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। सब कोटेंगे, सब कोटोगे बच्चों, तुम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। बताइए 232 है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन जिसने नहीं बताया वो कुटेगा, ठुकेगा आज। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए डेंटिन, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन सी एनामेल, ऑप्शन डी कैल्शियम। बताओ क्या हो जाएगा? तुम 10 सेकंड मिलते हैं, बताओ। सबसे सरल क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी एनामेल। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 ये हमारी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है और मैंने सब समझाया था। रिपीट तो नहीं है लेकिन उसमें समझाया था एक क्वेश्चन में। ठीक है, बताओ मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? बताओ, नाक में, बी मध्य कान में, सी जबड़े में, डी उंगली में। 10 सेकंड मिलते हैं, सब कमेंट बॉक्स भर दो आंसर से और दिल बना के भेजो कि हाँ भाई हमें पता है ये। बताओ जल्दी बताओ फटाफट। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? नाक में होती है, मध्य कान में होती है, जबड़े में होती है, उंगली में होती है। मैं हिंट बता दे रहा हूँ आपके लिए, स्टेपे से होती है सबसे छोटी हड्डी मनुष्य की। ठीक है, अब तो बता दो कहाँ पे होती है, बताओ। कोई भी आंसर नहीं दे रहा कमेंट बॉक्स में, जल्दी दो फटाफट, कहाँ पे होती है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन बी मध्य कान में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 234 ये हमारी स्क्रीन पर। बताओ भाई, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? लो, सबसे छोटी और बड़ी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बताओ सब लिखो। फीमर। फीमर सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए हाथ में, पैर में, जांग में, रीढ़ में। बताओ भाई, सब कुटोगे। 10 सेकंड में आंसर नहीं दिया तुमने तो, सब बता रखी मैंने ली। तो क्या हो जाएगा? फीमर कहाँ पे होती है? जांग में होती है हमारी। ठीक है, ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 235 ये हमारी स्क्रीन पर। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है भाई? बताओ। ऑप्शन ए 10 से 12 बार, ऑप्शन बी 12 से 14 बार, ऑप्शन सी 16 से 18 बार, ऑप्शन डी 20 से 22 बार। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना। उम्मीद है शायद 2026 में पूछा जाए आपका। ठीक है, इस बार लेवल उठेगा यूपीएनएमएस में। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। टेंशन मत लो, बस करते रहो जितना कराते जा रहा हूँ। ठीक है भाई, बताओ भाई, मैं ही बताऊँगा क्योंकि ये तुम्हें पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 से 18 बार। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके लिए इग्नोर नहीं करना है आपके लिए। सही है, चले बढ़े अगले। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 236 ये हमारी स्क्रीन पर। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? बताओ भाई, जिसने नहीं बताया वो ठुकेगा 10 सेकंड में आंसर, जिसने नहीं दिया। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ये पूछने का मतलब है उसका। ठीक है, ऑप्शन ए 60 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 80 बार प्रति मिनट, 90 बार प्रति मिनट। बताओ भाई, बताओ भाई, कमेंट भर दो कि हाँ
सर पता है हमारे लिए। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी 72 बार। ठीक है भाई, चलो। सिका आंसर नहीं दे रही है, बिल्कुल बिल्कुल गूंगी बन के बैठ गई है। सिका आंसर दो कमेंट में, समझ गई? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 237। सोनम मैथ्रा वो नहीं पढ़ रही है बिल्कुल, वो भी। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? बताओ भाई, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। बताओ भाई, मानव खोपड़ी में कितनी होती हैं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। सही है। क्वेश्चन नंबर 238 की ओर बढ़ेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 238 हमारी स्क्रीन पर। बताओ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 2026 में चांस आने की पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की आने की 2026 में यूपीएनएमएस में, क्योंकि इस बार लेवल उठेगा भाई, इस बार लेवल उठेगा पेपर का। बताओ भाई, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1000 से 1100 ग्राम, 1200 से 1300 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम और 1500 से 1600 ग्राम। बताओ भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम के समथिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 239 ये हमारी स्क्रीन पर। बताओ भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? बताओ भाई, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? आज तुम्हारे पेपर भी हुए हैं, एनुअल पेपर चल रहे हैं, वार्षिक परीक्षा। ठीक है, 7th में जन 8th में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? बताओ भाई। ऑप्शन है 40 से 50%, ऑप्शन बी 50 से 60%, ऑप्शन सी 65 से 80%, ऑप्शन डी है 85 से 90%। बताओ भाई क्या हो जाएगा? तो ऑलमोस्ट होता है ये 65 से 80% के आसपास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। बताओ भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ठीक है भाई, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 240। शरीर में रक्त परिसंचरण में कितना समय लगता है? रिपीट क्वेश्चन है, बताओ। 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए। ऑप्शन है 5 सेकंड, ऑप्शन बी 10 सेकंड, ऑप्शन सी 20 सेकंड, ऑप्शन डी 30 सेकंड। बताओ भाई, शरीर में रक्त परिसंचरण में कितना समय लगता है? बताओ भाई। चलो भाई हम ये बताते हैं, ऑप्शन बी 10 सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखो रिपीट क्वेश्चन कर दिया मैंने इसीलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार 2017 में पूछा गया है, शायद इस बार चांस से पूछे तो। ठीक है, बताओ तुम्हें कमेंट बॉक्स में करना है इसके लिए। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले जस्ट 8-10 क्वेश्चन के पीछे मैंने यही क्वेश्चन बताया था आपके लिए डिटेल में। बताओ भाई, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन ए 80 से 120 mmHg, 90 से 120 mmHg, 100 से 130 mmHg, 110/140 mmHg। बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में भर दो फटाफट कि सर ये क्वेश्चन ये है इसका आंसर। बताओ भाई, 10 सेकंड मिलते हैं आपके लिए। बताओ भाई, क्या हो जाएगा? मिलीमीटर में पूछा है उसने बच्चों, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा 90/120 mmHg। ठीक है, मिलीमीटर में पूछा है उसने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 242 ये हमारी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सुंदर सुंदर लड़के सुंदर सुंदर लड़कियां हैं उनके लिए आ गया क्वेश्चन भाई। मनुष्य के सुंदर अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए भाई। ऑप्शन ए एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी कैलोलॉजी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी जूलॉजी। ठीक है, इसे ट्रिक से याद करेंगे भाई। इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैलोलॉजी। अब सुनो बच्चों, ट्रिक से कैसे याद करोगे? आपने केला खाया है? ये बताओ बच्चों,
सबने खाया होगा ज़्यादातर। उसको जब मतलब निकालते हैं, मतलब उसका छिकला उठाते हैं तो कितना साफ, कितना सुंदर सा लगता है ना सुंदर। तो इसका मतलब जो मनुष्य केला खाता है वो क्या होता है? सुंदर, कैलोलॉजी। ठीक है, तो मनुष्य के सुंदर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। केला को कैलो से रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मनुष्य के सुंदर अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 243 ये हमारी स्क्रीन पर। बताओ भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, आप बताओगे इसका आंसर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.8, ऑप्शन बी 7.0, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.0। बताइए भाई, 10 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए मुझे इसका। मुझे नहीं पता, बस कुछ भी करो, नहीं तो कूटूंगा एक एक को पकड़े। लड़की हो या लड़का हो, बताओ भाई इसका आंसर बताओ। चलो भाई बताइए, कमेंट बॉक्स में सब कमेंट करो, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गुड, ये दिया कहाँ? भवानीपुर वाले लड़के ने आंसर दिया। ये क्या लकी चौहान, लकी है कौन, इसने आंसर दिया ये 7.4। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 244 ये हमारी स्क्रीन पर। बताइए बच्चों, रक्त की मात्रा, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, चांस है इसके पूछने के। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होती है? पूछने का मतलब समझो, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 9%। बताइए भाई क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ भाई। क्या हो जाएगा, कितनी प्रतिशत होता है बताइए बच्चों। कोई भी नहीं बता रहा है, कोई भी नहीं। कितना हो जाएगा? 6%। ठीक है, ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 245 ये हमारी स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 245 ये हमारी स्क्रीन पर। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? बताओ भाई। अरे सॉरी बच्चों, क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्वेश्चन गलत हो, मैंने कितना लगाया था? 6% लगाया था। गलत। सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। रक्त में शरीर की मात्रा बाहर का कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है बच्चों। सॉरी, इसे चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, 244 के लिए दोबारा देख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 245 ये हमारी स्क्रीन पर। हो जाती कभी कभाई, कोई नहीं, ह्यूमन एरर है ये। 245 क्वेश्चन देखो, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। बताओ भाई कितनी होती है? 10 सेकंड का टाइम मिलता है आपके लिए, लगाइए दिमाग। क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर। ठीक है बच्चों, 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 246 ये हमारी स्क्रीन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर कौन सा होता है? ऑप्शन ए रक्त को शुद्ध करने वाला पाउडर पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, कौन सा होता है? ऑप्शन ए हृदय। उसने घुमा दिया, देखो पाउडर कह के, पाउडर बर्ड कह के उसने घुमा दिया है आपके लिए, और ये पूछा गया है क्वेश्चन। अब तुम समझोगे, पता ना कौन सा पाउडर है, डर्मिकूल है, कौन सा है, नवरत्ना है। हाँ, कंफ्यूज हो गए इसके लिए। रक्त को शुद्ध करने के वाला पाउडर कौन सा है बताइए? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी यकृत। चलो हम बताते हैं, आपको नहीं बताए तो। ये हो जाएगा किडनी। ए किधर गया, क्या हुआ? किडनी, ये है किडनी। और किडनी के लिए हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रक। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है बच्चों, सही है, इसे ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 247 ये हमारी स्क्रीन पर। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 247 ये हमारी स्क्रीन पर। चलो भाई इसे देखते हैं क्या कह रहा है। लाल रक्त कण, लाल रक्त कणिकाओं का मतलब ये, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल पूछ रहा है वो भाई। ठीक है, ऑप्शन ए 20 से 40 दिन, ऑप्शन बी 60 से 80 दिन, ऑप्शन सी 90 से 100 दिन, और ऑप्शन डी है 120 दिन। बताइए भाई क्या हो जाएगा? तो
तो इसमें राइट आंसर क्या होता है? 120 दिन। ठीक है भाई, चले भैया आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 248 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अब आरबीसी देख लिया, अब हमने डब्ल्यूबीसी देना। श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण मतलब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है बताओ भाई? ऑप्शन है 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन, 5 से 7 दिन, 8 से 10 दिन। बताओ भाई, 10 सेकंड मिलते हैं आपको इसी क्वेश्चन में बताने के लिए। क्या हो जाएगा? चलो भाई लगाओ इसके लिए। क्या हो जाएगा? 2 से 4 दिन। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 249 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों भाई। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ऑप्शन ए बी, ए बी या ओ। बताओ भाई, सर्वग्राही क्या हो जाएगा? सर्वग्राही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, देखो जब सर्वग्राही की बात आए, ट्रिक बता दे रहा हूँ। सर्वग्राही है और ये क्या है? सर्वदाता। ठीक है बच्चों, जो दाता होता है वो चारों तरफ दान करता है। ठीक है भाई, और सर्वग्राही, सर्वग्राही को मतलब ए भी याद रखना। ठीक है, ये दो ही पूछा जाता है। ठीक है, सर्वदाता चारों तरफ से ज्ञान करता है, ओ बन जाएगा। ठीक है, सर्वग्राही को तो ए बी, इन दोनों को याद रखना। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 250 आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, फिर हम क्लास अपनी खत्म करेंगे यहीं पे। क्वेश्चन आप देखो, सर्वदाता आ गया। जिस बच्चे ने नहीं लगाया, मैंने दोनों बता दी, उसे ठोकूंगा पकड़ के अभी। बताओ भाई, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? बताओ भाई, ऑप्शन ए बी, ए बी या ओ। बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी, फटाफट, नहीं कुटोगे तुम सब अभी कमेंट बॉक्स में। सोनम करे, शिखा करे, लकी करे और बीरबाला, पायल कश्यप, ये सब करें। अरविंद है, सचिन है, सब कमेंट करें। सब बच्चे होशियार हैं, सब बच्चे करें। पंखुड़ी है, इधर नीलम है, रोहिणी है, सब करें, सब बच्चे इसके लिए करें, कमेंट करें। तो क्या हो जाएगा इसमें? सर्वदाता मैंने बता दो चारों तरफ दान करता है। सर्वदाता क्या करता है? चारों तरफ दान करता है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों को भी बताइए रहो, और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आज 250 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो यूपीएनएमएस 2026 साइंस सीरीज़ क्लास नंबर 5 है, आज कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अपने पेपर भी अच्छे से दो, अपना ख्याल रखो। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।